साथियों, यदि आपने भी अपने हाथ की उंगलियों में कोई भी रत्न ये सोच करके धारण किया हुआ है कि वो आपके लिए सौभाग्य लेकर के आएगा, तो आप पुनर्विचार एक बार अवश्य करिए, क्योंकि जो रिसर्च है और जो अनुभव है वो दोनों ही ये कह रहे हैं कि लगभग लगभग 50% लोगों ने गलत रत्न धारण किए हुए हैं। और यहां पर हम उसी की वैज्ञानिक व्याख्या कर रहे हैं। आप अपनी जन्म पत्रिका अपने समक्ष खोल करके फिर ये एपिसोड देखें, क्योंकि अंतिम निर्णय आपको ही करना है। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्रिका अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में शनि पीड़ित है, तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। व्यक्ति कर्मचारियों, खासतौर पर 4th क्लास के एम्प्लॉय से सदैव परेशान ही रहता है। अपने ही परिवार का विरोध हर बार उसको सहन करना पड़ता है। शरीर के जोड़ों में गठिया का रोग बहुत युवा अवस्था में ही घर कर जाता है। पूरी की पूरी ये दशा इनके लिए मृत्यु तुल्य कष्ट लेकर के आती है और हर एक कार्य में इनके देरी अवश्य होती है। झूठे इल्जामों का इनको सामना करना पड़ता है। बदनामी के कारण इनका कई बार घर से निकलना दूभर हो जाता है और किसी केस में तो जेल योग तक का इनके समीकरण जरूर बनता है। व्यक्ति कई बार आलस्य के चलते आवश्यक कार्य को भी टालता चला जाता है। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों, बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे कि क्या कुंभ लग्न की जन्म पत्रिका में मूंगा, जिसको कोरल कहते हैं, लाल रंग का मंगल का रत्न धारण किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। यदि अभी तक आपने अपने लग्न, अपने रत्न से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है, तो यहां आई बटन में हमने आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा दिया है। जाकर के जरूर देखें, समझें और सही निर्णय लें। साथियों, इस जन्म पत्रिका में मंगल जो है ना तो योग कारक और ना एक मारक ग्रह है, बल्कि केवल एक सम ग्रह है। और किसी भी ग्रह को निर्धारित करने के लिए जो मापदंड, जो कसौटी है, वो है उसकी प्लेसमेंट। यदि मंगल इस जन्म पत्रिका में लग्न में विराजमान हो जाए, आप धारण कर सकते हैं। वो व्यक्तित्व को अच्छा करेगा, अवसरों की उत्पत्ति करेगा, शरीर के लिए भी अच्छा होगा और प्रोफेशनली भी वो आपके लिए अच्छा रहेगा। साथियों, मंगल यदि इस द्वितीय भाव में विराजमान हो जाए, तब भी आप अवश्य ही धारण कर ले। ये धन प्रदाता है, ये लाभ में वृद्धि करेगा, ये कुटुंब में, समाज में वृद्धि करेगा, आपके सम्मान में भी ये वृद्धि करेगा और साथ ही वाणी में एक ठहराव, एक वजन लेकर के आएगा। साथियों, मंगल यदि इस तृतीय भाव में विराजमान हो जाए, तब भी आप इसको धारण करें। ये मेहनत थोड़ी सी बढ़ा जरूर देगा, लेकिन स्वग्रही है, दिशा बल भी इसको यहां पर मिल रहा है। भाइयों से संबंध अच्छे होंगे और निवेश के भी आप अच्छे अवसर स्वयं उत्पन्न करेंगे। और सबसे बड़ी बात कि यदि आप कोई रिस्क लेकर के कार्य करते हैं, उसमें भी आपको सफलता अवश्य प्रदान करेगा। साथियों, मंगल यदि इस चतुर्थ भाव में विराजमान हो जाए, तो अवश्य ही आपको धारण कर लेना चाहिए। ये माता से संबंधित कोई आपको कष्ट चल रहा है, उसमें रिलीफ प्रदान करेगा। निवेश बहुत अच्छा आप करेंगे, खासतौर पर भूमि में। अपना घर खरीदने के लिए, अपनी गाड़ी खरीदने के लिए यह आपको मदद अवश्य करेगा। साथियों, मंगल यदि इस पंचम भाव में विराजमान हो जाए, यहां पर भी आप अवश्य ही धारण करें। इसलिए धारण करें क्योंकि ये संतान प्रदाता है, ये आकस्मिक धन प्रदाता है, ये शेयर मार्केट में यहां पर रह करके आपको सफलता दिलाने का कार्य करेगा, प्रेम संबंधों को सुदृढ़ करेगा। और प्रेम को यदि आप चाहते हैं कि दाम्पत्य जीवन में परिवर्तित करें, विवाह में परिवर्तित करें,
उसमें भी ये आपको सहायता अवश्य करेगा। साथियों, मंगल यदि नीच राशि के होकर के इस छठे भाव में विराजमान हो जाए तो अब आप उसको धारण न करें। अब वो एक मारक ग्रह की कैटेगरी में आ गया है। ये हाई बीपी, डायबिटीज और मांसपेशियों से संबंधित कोई समस्या, मानसिक समस्या ये आपको अवश्य दे देगा। छोटी बड़ी जेल यात्रा ये करा देगा। सरकारी कार्यों में कहीं फंसाने का कार्य करेगा। गलत ऋण लेकर के उसमें फंसने का आप कार्य जो है वो अवश्य यहां पर कर देंगे। साथियों, मंगल यदि इस सप्तम भाव में विराजमान हो जाए, मंगली जातक, ये अवश्य ही आप धारण करें। इसलिए धारण करें क्योंकि विवाह में यदि देरी हो रही है उसको ये ठीक करेगा। दाम्पत्य जीवन में यदि खटास चल रही है उसको ये ठीक करेगा। और साथ ही यदि आप कोई ऐसा व्यवसाय करते हैं जो कि पार्टनरशिप का है तो उसमें भी ये सफलता आपको अवश्य ही दिला देगा। साथियों, मंगल यदि इस अष्टम भाव में विराजमान हो जाए तो अब आपको वो धारण नहीं करना है। इसलिए धारण नहीं करना है क्योंकि ये मृत्यु तुल्य कष्ट आपके लिए लेकर के आ जाएगा। ये किसी सरकारी प्रपंच में फंसाने का कार्य आपको करेगा। ये शत्रुओं की एक प्रकार से फौज जो है वो खड़ी कर देगा। छोटी बड़ी जेल यात्रा, कोर्ट कचहरी, मुकदमा, ये सारी चीजें ये लेकर के अवश्य आ जाएगा। साथियों, मंगल यदि इस नवम भाव में विराजमान हो जाए तो यहां पर भी आप अवश्य ही धारण करें। ये भाग्य में वृद्धि करेगा। ये आपकी मीटिंग्स जो है उनकी संख्या बढ़ाएगा और उसका फल भी आपको ये अवश्य ही दिलवाएगा। साथियों, मंगल यदि इस दशम भाव में स्थापित हो जाते हैं तो ये रोचक नाम का पंच महापुरुष योग बनाते हैं, जो कि एक राजयोग जैसा, बिल्कुल सम राजयोग जिसको हम कहें, उसका निर्माण कर रहा है। पद ये अवश्य आपको दिलाएगा, धारण अवश्य आप कीजिए। प्रतिष्ठा आपको अवश्य दिलाएगा। एक सेलिब्रिटी का दर्जा दिलाने में ये आपको मदद अवश्य ही करेगा। और साथ ही ये जीवन में अनुशासन लेकर के आएगा और अनुशासन से ही व्यक्ति सफल होता है। साथियों, मंगल यदि इस एकादश भाव में विराजमान हो जाए तो यहां पर भी आप अवश्य ही धारण कर सकते हैं। ये आय में, लाभ में न केवल वृद्धि करेगा बल्कि इच्छा पूर्ति में भी आपको मदद ये अवश्य करेगा। साथियों, मंगल यदि यहां पर उच्च राशि के होकर के विराजमान हो जाए तो अब आपको इसको धारण नहीं करना है क्योंकि ये भाव ही गलत है। ये आपके हॉस्पिटल के, वकीलों के खर्चों को एक्टिवेट कर देगा, जहां पर व्यक्ति खर्च नहीं करना चाहता है। छोटी बड़ी जेल यात्रा, डिप्रेशन तक की ये स्थितियां जो है उसको उत्पन्न कर देगा। इसलिए यहां पर बिल्कुल आपको धारण नहीं करना है। साथियों, हमने देखा कि मंगल यदि छठे, आठवें या 12वें भाव में है कुंभ लग्न में तो आपको ये रत्न, कोरल, मूंगा धारण नहीं करना चाहिए। इन अवस्थाओं में भी यदि आपने धारण किया हुआ है तो तुरंत प्रभाव से आप उसका परित्याग कर दीजिए। तो साथियों, श्रृंखला तो ये हमारी जारी रहेगी। अब समय है आज के हमारे कमेंट को शामिल करने का। और आज का जो कमेंट है ये सोनल बाली जी पूछती है, क्या घर में दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं सोनल जी। यदि मंदिर बहुत दूर है तो घर पर भी आप इसका पाठ अवश्य कर सकते हैं। साथियों, यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का विश्लेषण नहीं बल्कि सूक्ष्म और वैज्ञानिक विश्लेषण हो तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि आपके किसी एक प्रश्न का निःशुल्क मार्गदर्शन किया जाए तो हमारे इस वीडियो को आप हाइप कीजिए और उसका स्क्रीनशॉट दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेजिए। तो आगामी शनिवार को, क्योंकि प्रति शनिवार दोपहर 3 बजे हम खास लाइव कार्यक्रम लेकर के आते हैं, उसमें आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य दिया जाएगा। तो साथियों, इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में राहु पीड़ित है तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है।
ये भ्रम की स्थिति पैदा कर देता है। व्यक्ति ये निर्णय नहीं ले पाता कि उसके लिए सही क्या है, गलत क्या है। और यदि वो निर्णय ले भी लेता है तो वो निर्णय उसके लिए आत्मघाती साबित होता है। हर एक कार्य में हानि, हर एक कार्य में आकस्मिक समस्याएं सदैव खड़ी रहती है। व्यक्ति नशे की तरफ आकर्षित होता है और उसमें डूब भी वो जाता है। अपने ही लोगों से उसको धोखा मिलता है। विवाह के पश्चात विधवा या विधुर योग भी उसके निर्मित हो जाता है। नाहक ही बदनामी, अच्छा कार्य करने के बावजूद भी बदनामी इसको प्राप्त होती है। छोटी बड़ी जेल यात्रा का योग भी यहां पर निर्मित होता है और घर में सदैव गृह कलेश का वातावरण बना रहता है। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों, बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में केतु पीड़ित है तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। किसी न किसी प्रकार की तंत्र बाधा का बना रहना, बहुत आसानी से और बहुत जल्दी नजर लग जाना, त्वचा अर्थात स्किन से संबंधित रोग हो जाना, व्यक्ति का अकेलेपन का शिकार हो जाना, किसी न किसी प्रकार का झूठा कोर्ट केस इन पर होता है। व्यक्ति डिप्रेशन में जाकर के नशे का सेवन करना शुरू कर देता है। कितना ही अच्छा कार्य करे लेकिन उसके पक्ष में केवल बदनामी ही आ जाती है। शत्रु जिधर देखो उधर नए नए पैतरे अपनाते रहते हैं और व्यक्ति घर में भी गृह कलेश का शिकार होता रहता है। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों, बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो।